हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के बारे में। आज यशस्वी एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्हें हर कोई क्रिकेट का जानकार आने वाले समय का विश्व क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी बता रहा है। क्रिकेट जगत में जितनी यशस्वी के टैलेंट और पारियों की चर्चा है, उतनी ही उनकी संघर्ष भरी जर्नी की भी। ये एक फिल्मी कहानी ही लगती है कि एक समय गोलगप्पे बेचने वाला, तबेले में काम करने वाला लड़का करोड़ों रुपए का ब्रांड क्रिकेटर बन चुका है। वीडियो में हम यशस्वी की पूरी स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी जानेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। 28 दिसंबर 2001 को भदोही उत्तर प्रदेश के एक गांव सूर्यावन में यशस्वी जायसवाल का जन्म हुआ। वो एक गरीब परिवार में जन्मे थे। अपने माता पिता के 6 बच्चों में यशस्वी चौथे नंबर के हैं। उस समय यशस्वी के पिता हार्डवेयर का काम करते थे, जिससे उनका घर चलता था। यशस्वी को बहुत छोटी उम्र से ही क्रिकेट में दिलचस्पी आ गई थी और कम उम्र से ही उन्होंने क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया। गली क्रिकेट में जायसवाल की हर कोई तारीफ करता था, जिससे वो एक बड़े क्रिकेटर बनने के लिए मोटिवेट होते चले गए। और फिर एक दिन यशस्वी ने अपने माँ पापा से जाकर बोल दिया कि मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है और इसीलिए मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तब यशस्वी की उम्र केवल 10 साल थी। उनके माता पिता ने बोला, अभी तुम बहुत छोटे हो, कुछ साल बाद चले जाना। पर क्योंकि यशस्वी को क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए कैसे भी करके उन्होंने अपने माँ पापा को मुंबई भेजने के लिए मना लिया। फिर क्या था, यशस्वी मुंबई चले आए। मुंबई में दादर में उनके एक रिश्तेदार थे, उनके यहाँ वो रहने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आज़ाद मैदान जाकर क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू की, उन्हें समझ आ गया कि दादर में रहकर मैदान तक आने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए दादर से प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इसके बाद यशस्वी आज़ाद मैदान के पास कालवा देवी में एक तबेले में रहने लगे। इस तबेले में रहकर उन्हें खाना और कुछ पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन बदले में उन्हें तबेले का काम और दूध बेचना पड़ता था। कुछ दिन उन्होंने तबेले में काम किया, पर एक दिन उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तबेले वाले ने बोला, तुम क्रिकेट की वजह से काम ठीक से नहीं करते हो, इसीलिए जाओ क्रिकेट ही खेलो। वो अपना पूरा सामान लेकर मैदान में ही पहुंच गए। उन्होंने वहां पूरी बात बताई, जिसके बाद उनकी ग्राउंड्समैन के साथ तंबू में रहने की व्यवस्था कर दी गई। यशस्वी कहते हैं कि उन्हें उस तंबू में बहुत परेशानी हो रही थी। वहाँ बिजली भी नहीं थी, गर्मी बहुत लगती थी और रात में कीड़े भी काटा करते थे। और ये ही नहीं, उन्हें खुद का खर्चा भी चलाना था, इसीलिए वो मैदान के बाहर शाम को प्रैक्टिस के बाद गोलगप्पे बेचने लगे। जिन खिलाड़ियों के साथ वो खेला करते थे, वो भी कभी कभी यशस्वी के पास गोलगप्पे खाने आ जाया करते थे और इस समय यशस्वी को बहुत अजीब लगता था। दिन भर प्रैक्टिस, लेट नाइट तक गोलगप्पे बेचना और रात को गर्मी की वजह से नींद न आना, इतने स्ट्रेस की वजह से यशस्वी का खेल इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। यशस्वी बीच बीच में दूसरे मैदानों में भी जाया करते थे और ऐसे ही एक दिन उनकी मुलाकात क्रिकेटर ज्वाला सिंह से हुई। ज्वाला सिंह ने यशस्वी से बात की। यशस्वी ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खाना भी खुद ही बना के खाते हैं। ज्वाला सिंह को यशस्वी की सच्चाई जानकर अपने यंगर डेज की याद आ गई। उन्होंने यशस्वी से बोला, तुम मेरे अंडर कोचिंग में रहो, तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था मैं करूँगा। अब यहाँ से यशस्वी के दिन बदलने वाले थे। ये बात दिसंबर 2013 की है, जब यशस्वी ज्वाला सिंह की एकेडमी में आकर कोचिंग लेने लगे। इसके साथ ही वो टूर्नामेंट्स भी खेलते। साल 2015 वो साल था जब जायसवाल पहली बार सुर्खियों में आए, क्योंकि उन्होंने जायल्स शील्ड मैच में नाबाद 319 रन बनाए थे, साथ ही 13 विकेट भी लिए थे। इसके बाद जायसवाल को मुंबई अंडर 16 टीम में जगह मिल गई और यहाँ भी उन्होंने शानदार पारियां खेली, इसीलिए उन्हें इंडिया की अंडर 19 टीम में भी शामिल कर लिया गया। फिर उन्होंने इंडिया के लिए अंडर 19 एशिया कप खेला, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा 318 रन बनाए थे और इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। साल 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अंडर 19 टेस्ट मैच में यशस्वी ने 173 रनों की पारी खेली, जिस वजह से इंडिया की पारी से जीत हुई। इसी साल इंग्लैंड में अंडर 19 त्रिकोणीय सीरीज में जायसवाल ने 7 मैचों में 294 रन बनाए।
इसमें उन्होंने 4 अर्धशतक मारे थे। इस सबसे यशस्वी का नाम बहुत चर्चा में आ गया और इसीलिए उन्हें 2020 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला। इस वर्ल्ड कप में यशस्वी सबसे ज़्यादा 400 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शतक मारकर इंडिया को 10 विकेट से जीत दिलाई थी। हालांकि इंडिया फाइनल में बांग्लादेश से हार गई और फाइनल में भी यशस्वी ने 88 रन बनाए थे। दोस्तों, अक्टूबर 2019 में जायसवाल ने विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए झारखंड के खिलाफ 154 बॉल में 203 रन बनाए। इसी के साथ वो सबसे कम उम्र में लिस्ट ए में डबल सेंचुरी मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वरुण आरोन और शहबाज नदीम जैसे गेंदबाजों के खिलाफ इस पारी में जायसवाल ने 17 चौके और 12 छक्के मारे थे। टूर्नामेंट में उन्होंने 112 की औसत से 6 मैचों में 564 रन बनाए थे। इस सब के बाद साल 2020 आईपीएल ऑक्शन में जायसवाल का नाम शामिल हुआ। पहले ही ऑक्शन में यशस्वी पर अच्छी बोली लगी और राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने यशस्वी को 2.4 करोड़ रुपए में खरीद लिया। एक गरीब पानीपुरी बेचने वाले लड़के के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन ये पैसा उन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट, एकाग्रता और हार न मानने की जिद से कमाया था। वो ये सब डिजर्व करते थे। यशस्वी के शुरुआती आईपीएल सीजन अच्छे रहे, लेकिन साल 2023 का आईपीएल सीजन बहुत शानदार रहा, जिसमें उन्होंने मुंबई के खिलाफ पहली आईपीएल सेंचुरी लगाई और कोलकाता के खिलाफ 13 बॉल में 50 रन मारकर सबसे तेज आईपीएल 50 का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आज हर कोई यशस्वी की बैटिंग की तारीफ कर रहा है और उनकी बैटिंग स्टाइल और निरंतरता देखकर लगता है कि आने वाले टाइम में विश्व क्रिकेट के वो बड़े खिलाड़ी हैं। चलिए दोस्तों, यशस्वी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। एमएस धोनी आईपीएल में जब पहली बार यशस्वी के सामने आए तो यशस्वी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ये फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहा। यही नहीं, साल 2023 में एक मैच में यशस्वी जब विराट कोहली से मिले तो विराट के उन्होंने पैर छू लिए। इसके बाद लोग बोलने लगे कि अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ यशस्वी एक संस्कारी लड़का भी है। रोहित शर्मा ने जब एक बार यशस्वी से पूछा कि इतनी कम उम्र में इतने लंबे लंबे छक्के कैसे लगा लेते हो, तो यशस्वी ने जवाब दिया कि भैया मैं रेगुलर जिम जाता हूँ। ये सच है, मैच हो उस दिन भी और ना हो उस दिन भी यशस्वी जिम जरूर जाया करते हैं। यशस्वी अपने कोच ज्वाला सिंह का अपनी यहाँ तक की जर्नी में बहुत बड़ा सपोर्ट बताते हैं। वो कहते हैं बिना उनकी सपोर्ट के मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।